प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आंदोलन किया गया, जहां युवाओं द्वारा रोजगार कार्यालय का घेराव करते हुए रोजगार कार्यालय में तालाबंदी की गई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। किसी से भीख मांगते सरकार से हम यह मांग करते हैं कि उन्होंने जो वादा युवाओं को पूर्ण किया था, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए युवाओं को छल कर रहे हैं, उसको दे। 4 साल पुराने वाले जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था वो मिल पाएगा युवाओं को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी नियम शर्तें लगा दी हैं और इतना कि जो खानदानी बेरोजगार होगा सिर्फ उसी को मिल पाएगा। आज सड़कों पर बेरोजगार है ये युवा जो आप देख रहे हैं ना, जिस सड़कों पर उतर गए बेरोजगारी भत्ता के लिए। सिर्फ वो दिखावा कर रही है कि हमने वैकेंसियां निकाली हैं, ये करी हैं, वो करी है, और केवल एकमात्र छलावे का काम करी है। आज तक जितनी वैकेंसियां निकाली, जितनी घोषणाएं, उसका कभी भी कहीं भी परिपालन होते हुए कहीं नहीं दिख रहा है। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार पर घोषणा पत्र में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, मगर यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के नाम पर यहाँ पर तालेबंदी करने के लिए युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर आई हुई। अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तालेबंदी करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ऊपर तक के ऊपर है सरकार। और इसके साथ साथ ही लोगों सरकार ने यहाँ पर रोजगार देने की भी बात की थी 10 लाख युवाओं को, मगर रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। इनसे बात करते हैं युवा किस तरीके का यहाँ आंदोलन चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? हेलो, राजकुमार रोहनी। किस तरीके का आंदोलन है? बेरोजगारों को खाली लाठियां बरसाई जा रही हैं, है ना। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भूपेश सरकार खाली लाठियां बरसा रही बस। क्या मुद्दे हैं? ये बेरोजगारों को 2,500 रुपए देने का जो भूपेश सरकार ने आश्वासन दिया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, अब चुनाव का समय आ रहा तब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें, उसमें इतने सारे नियम कानून लगा। 4 साल पुराने वाले जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था वो मिल पाएगा युवाओं को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी नियम शर्तें लगा दी हैं और इतना कि जो खानदानी बेरोजगार होगा सिर्फ उसी को मिल पाएगा। तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की ये नीति बिल्कुल धोखा देने वाली है बेरोजगारों को छलाने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में आंदोलन किया है। 4 साल सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली मगर भर्तियां नहीं करी, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे भूपेश बघेल अपने घमंड के आकंड में डूबी हुई है। उनको जब शराब और रेता से फुर्सत मिले तब जाके वो बेरोजगारों की भर्ती कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं किस तरीके से युवाओं को इन्होंने वादा खिलाफी की है। इन्होंने चुनाव के पहले बोला कि हम आपको देंगे बेरोजगारी भत्ता 2500 देंगे। इन्होंने 4 साल हो गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। अब चुनाव का समय आ रहा है, उसके बाद भी ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, बोलते हैं हम गिने चुने लोगों को देंगे। ऐसी नियम वाली है भाई साहब, जैसे अमृत पान का ये एकदम वो रसपान करवाएंगे। ऐसी कंडिका कि 2 साल से पहले का पूर्व का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसी कंडिका देने का मतलब भाव ही पता चल रहा है कि देना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को लाभान्वित करने के लिए। चुने लोगों को दे रहे हैं, जो इनके छात्र संघ के नेता कुछ है उन्हीं को दे रहे हैं, पूरी युवाओं को नहीं मिल रहा है। 5 साल से युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वैकेंसी निकलने के बाद लोगों को भर्तियां नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से भर्तियां नहीं हुई है तो युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? युवा मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार 4.5 सालों से युवाओं के साथ छल करने का प्रयास कर रही है। युवाओं को न नौकरी न बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, आज तक हर एक कार्यकर्ता शासन में सिर्फ छल, बेरोजगारों के साथ सिर्फ छल हो रहा है। इतने दिन से वादा किया गया, कुछ भी नहीं। चुनाव के टाइम में अब आके पैसा दिया जा रहा है। 4 साल से उसके बाद अभी उनको सरकार को याद आया है कि अभी बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था। 4 साल पहले कहाँ थी सरकार? कहीं ना कहीं चुनावी झुंझुना साबित हो रहा है। क्या लगता है देना चाहिए? अमन गुप्ता। कहाँ से आए हैं? मैं पेंड्रा से। क्या पढ़ाई लिखाई की हो? मैं 12वीं तक किया हूँ। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? मेरे को नहीं मिल रहा है। क्यों? फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरा था। फॉर्म में क्राइटेरिया पूरा करते हैं? पूरा क्राइटेरिया किए थे, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। अभी तो कह रहे 72,000 युवाओं को दिया गया है। नहीं, हमारे अकाउंट में नहीं आया है। नहीं आया। बताइए, सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 72,000 युवा ही बेरोजगार है, इससे ज्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू होगा पहले बेरोजगारी भत्ता देने से पहले सभी का, इस हिसाब से इन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं। एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, 5 साल हो गए, 5 साल में युवाओं को नौकरी नहीं मिली। ये युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? या वो गलत रास्तों पे जा रही है? बिल्कुल भी गलत रास्तों पे जा रही है। जब युवाओं को पैसा नहीं मिलेगा तो किसी भी प्रकार से पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ और युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके का यह मुद्दा है।
क्या लगता है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा अभी तो फिलहाल। जो वादे थे सरकार के वो वादे पूरे हो नहीं रहे हैं। जिसका घोषणा किए थे अपने आने वाले जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें घोषणा किए थे, कोई घोषणा पूरी नहीं हो पा रही। जितने उन्होंने वादे किए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी प्रकार से मतलब युवाओं को समर्थन नहीं मिल रहा सरकार द्वारा, और किसी प्रकार के रोजगार सरकार देने में असक्षम रही है। जी, यहाँ देख सकते हैं युवाओं की भीड़, यहाँ पर काफी संख्या में युवा एकत्रित हुए। किस तरीके का यह तालेबंदी की कार्यक्रम चल रहा है? तालेबंदी कार्यक्रम जो बेरोजगार युवाओं को जो आश्वासन दिया गया था 4 साल में एक भी पूर्ति नहीं की है, वो पूर्ति के नाम में खाना पूर्ति हो रही है। चुनाव आ रहा है तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसी का विरोध हम यहाँ करने आए हैं। 4 साल में जो युवाओं को नौकरी नहीं मिली, युवा किस ओर जा रहा है कि युवा परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। बेरोजगारी बढ़ी जा रही है ना। उसके पास कोई रोजगार नहीं हो, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? और आप जब देने की बात आ रही है तो उसमें 10 प्रकार के नियम आप लागू कर रहे हैं, ये सही है? आप 1% लोगों को दे रहे हैं, बाकी 99% लोग ऐसे बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगारी भत्ता को लेकर आज रोजगार कार्यालय का घेराव युवा मोर्चा जिला जीपीएम के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि प्रत्येक महीना हर बेरोजगार को 2500 रुपए प्रत्येक महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे करके। 4.5 साल निकल गया। अगर एक एक बेरोजगार को अगर बेरोजगारी भत्ता जोड़ा जाए तो 1,30,000 एक बेरोजगार का होता है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे, जो घोषणा पत्र उन्होंने की है उसका पालन करे। वो बिल्कुल सरकार यहाँ पर पालन नहीं कर रही नियमों का। 72,000 युवाओं को नौकरी देने की बात करी सरकार। 17 करोड़ 50 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। क्या प्रदेश में 72,000 युवा 3 करोड़ की आबादी के इस राज्य में? एक तो सुशांत जी मैं बता दूं कि इनके आंकड़ों का माया जाल है, और निश्चित तौर पर इन्होंने जो एक सर्वे रिपोर्ट किसी प्राइवेट एजेंसी से प्रस्तुत किया कि 0.01% की आबादी यहाँ बेरोजगार है। अभी आवेदन है, आवेदन में इन्होंने मुश्किल से मुश्किल 10% आवेदनों पर विचार किया है। 10 लाख नौकरी की बात की थी, नौकरी कहीं पर नहीं है। और 72,000 लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देकर क्या कहना चाह रहे हैं? आज सड़कों पर बेरोजगार है ये युवा जो आप देख रहे हैं ना, ये सड़कों पर उतर गए हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए। ये बेरोजगारी भत्ता के लिए कि रोजगार मांग रहे हैं युवा? ये बेरोजगारी भत्ता दे या रोजगार दे, विषय 2 है। हम रोजगार देंगे, रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात खासियत यह है कि आज बेरोजगारी भत्ता के लिए आज कार्यालय रोजगार कार्यालय घेराव करने आ रहे, तो हमारे युवा साथी जब इस बिल्डिंग के अहाते पे चढ़े तो ये बिल्डिंग की अहाता भी के सीमेंट झरने लगा। कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। जबकि 2 साल हुए इस बिल्डिंग, 2 साल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सड़क आज यहाँ पर रोज प्रशासनिक अधिकारी को आना जाना है, और सड़कों के हालात आप देख लीजिए। जो अपने आने जाने वाली सड़कों को शासन प्रशासन न बना सके तो बेरोजगारों को रोजगार भत्ता कहाँ से देंगे? 5 साल से एक भी जितनी भी वैकेंसियां निकाली सरकार ने भर्तियां प्रक्रिया पूरी नहीं की। 5 साल में सिर्फ वैकेंसी निकली। इसको लेकर क्या कहेंगे? सिर्फ वो दिखावा कर रही है कि हमने वैकेंसियां निकाली हैं, ये करी है वो करी है, और केवल एकमात्र छलावे का काम करी है। आज तक जितनी वैकेंसियां निकाली, जितनी घोषणाएं, उसका कभी भी कहीं भी परिपालन होते हुए कहीं नहीं दिख रहा है। आप क्या कहते हैं? सही बात है। ये तो ज्यादातर आजकल देखना पढ़े लिखे सब ऐसे ही घूम रहे डिग्री ले लेके बस। आप गृहिणी भी हैं, क्या लगता है ये युवा पीढ़ी जिस तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है इन युवाओं को, तो युवा किस ओर जा रहे हैं? लगातार यहाँ पर जो पीढ़ी है युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में, इसको लेकर किस तरीके से? ये बात तो है, जब बच्चों के पास इतना पढ़ लिख लिए नौकरी नहीं है तो कहाँ जाएगा बच्चा? गलत रास्ते पे तो चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल एक सबसे बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा होता है। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार ने एसआई की पोस्ट निकाली, एसआई का प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मेंस के एग्जाम के लिए आज भी छात्र भटक रहे हैं, मेंस का एग्जाम नहीं हो पाया। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग के एग्जाम निकालेगा, उसमें भी अभी तक भर्तियां शुरू नहीं हुई है। एसआई की भर्ती हुई, वन विभाग की भी वैकेंसी निकाली गई, मात्र वैकेंसी ही निकाली गई, भर्तियों की प्रक्रिया शुरू इन 5 सालों में नहीं की गई। आरक्षण को एक लेकर सवाल उठाया गया कि आरक्षण के बाद ही इनको युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज जब चुनावी समय आया तब चुनावी झुंझुना पकड़ाने के लिए इन युवाओं को यहाँ पर 2500 रुपए 72,000 युवा डिसाइड किए गए, और ऐसे ऐसे नॉर्म्स दिए गए उसमें जो कोई भी युवा बेरोजगार है जो वो इसको फिलअप नहीं करता। इसके बाद अब देखना होगा सरकार चुनाव के समय में किस तरीके से इन युवाओं को रोजगार देती है या बेरोजगारी भत्ता देती है।
सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा।